हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 2 पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? दो सीधी लाइन और दोनों तरफ एरो होता है, उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। एल एंड एम इज पैरेलल लाइन और ये बीच में की है ट्रांसवर्सल जाती है, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। एल इज ट्रांसवर्सल। अब एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम ये पहले देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल, ये हम पहले समझ के लेने वाले। करस्पॉन्डेंस एंगल मतलब क्या? देखो मैंने ये डायग्राम बनाई, पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल एंड लाइन ए बी इज द ट्रांसवर्सल। अब करस्पॉन्डेंस एंगल्स पहचानने के कैसे? क्योंकि हर एक को एग्जाम में नेमिंग तो अलग अलग आएगा, कौन से भी नेम दे दो तो आपको ये करस्पॉन्डेंस एंगल्स समझ में आने चाहिए। देखो मैंने यहाँ आपको समझने के लिए लिखा है लाइन का ऊपर, लाइन का ऊपर, लाइन के ऊपर का कॉन्करेंट रहता है, मतलब सेम। ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है, मतलब किसकी जोड़ी आई? एंगल ए एम पी एंड एंगल एम एन आर। देखो मैंने डार्क पेन से किया, ये दोनों है लाइन का ऊपर है करस्पॉन्डेंस एंगल। उसी तरह देखो लाइन के नीचे मैंने क्रॉस की साइन से दिखाया है, तो एंगल पी एम एन एंड एंगल आर एन बी, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डेंस एंगल। ये इस साइड के हुए, ये एलएचएस के। और अब आरएचएस में भी सेम मैंने सर्कल करके दिखाया, देखो लाइन के ऊपर ऐसे समझना है। एंगल ए एम क्यू, देखो यहाँ मैंने लिखा है ए एम क्यू एंड एंगल लाइन के ऊपर एम एन एस, ए एम एन एस है। फिर लाइन के नीचे मैंने टिक की साइन से दिखाया है एंगल एस एन बी, ये मैंने पहले नीचे का लिखा है, चलता है नीचे का लिखो या ये लिखो, ऐसा चलता है। एंड एंगल क्यू एम एन, ये करस्पॉन्डेंस एंगल्स की 4 जोड़ियां होती है, ध्यान से रखो। देखो लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे ये एंगल लिखने हैं ऐसे। अब हम इंटीरियर एंगल देखेंगे। इंटीरियर एंगल में देखो, इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है? दोनों लाइन के बीच में का रहता है, ये नहीं है, दोनों लाइन के बीच में। ये दोनों ए बी और सी डी मैंने नेमिंग चेंज कर दी है, और ई एफ इज द ट्रांसवर्सल। ए बी और सी डी है पैरेलल लाइन से। तो इंटीरियर एंगल कैसे पहचानना? इंटीरियर एंगल, ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होते हैं वो 180 होते हैं, उनकी एडिशन 180 होती है। मतलब एंगल ए पी क्यू, देखो ए पी क्यू ये, एंड एंगल सी क्यू पी, देखो मैंने ये लिया और ये लिया, ये क्या होता है? 180 होती है इनकी एडिशन, इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। सेकेंड एंगल बी पी क्यू, ये मैंने टिक के साइन से दिखाया, देखो लाइन के नीचे, दोनों लाइन के बीच में के लेने एंगल। एंड एंगल डी क्यू पी, पी क्यू डी भी लिख सकते हैं, बीच में क्यू आना चाहिए। ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। अब है अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल तो बहुत सिंपल है। अल्टरनेट एंगल मतलब जेड का शेप, ये जेड मालूम है आपको। मैंने यहाँ देखो पी क्यू पैरेलल आर एस निकाल लिए, और ये ए बी इज द ट्रांसवर्सल, ए बी ट्रांसवर्सल निकाल लिए। तो अल्टरनेट एंगल पहचानने के कैसे? इसमें 2 टाइप है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है? जेड का शेप। देखो यहाँ जेड, देखो कैसे हो रहा है जेड। ये मैंने समझने के लिए अब डार्क किया, इसके लिए वो गंदा दिख रहा है, लेकिन समझ लो जेड का शेप ऐसे। तो यहाँ एंगल आया एंगल पी एम एन एंड एंगल एम एन एस, ये देखो जेड का शेप हो गया। इसको इंटीरियर बोलते हैं क्योंकि अंदर का है, इंटीरियर मतलब अंदर का। एंगल दूसरा क्यू एम एन, जैसे सीधा जेड आया
देखो ऐसे वैसे उल्टा भी जेड आया, ऐसे मैंने झांक लिया तो उल्टा जेड दिख रहा है आपको। तो एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एम एन आर, ये मैंने टिक की साइन से उल्टा जेड वाला इंटीरियर अल्टरनेट एंगल दिखाए है। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, एक्सटीरियर मतलब क्या, बाहर का। अब देखो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। देखो मैंने यहाँ टिक के साइन से दिखाया है, एक्सटीरियर मैंने यहाँ लिखा है, बाहर का है। देखो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये इसको और इसकी जोड़ी है, ये देखो बाहर के, मतलब एंगल AMP एंड SNB। और ये देखो मैंने डॉलर के साइन से दिखाया है इस साइड का, ये और इसकी जोड़ी, मतलब एंगल AMQ देखो मैंने यहाँ लिखा है, एंड एंगल RNB। इनकी ये दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, और ये इंटीरियर मतलब अंदर के, जेड का शेप। 9th में और 10th में ये जेड का शेप याद रखना चाहिए। अब हम ये अच्छे से कर लेना। अब मैं प्रैक्टिस से 2.1 को स्टार्ट करती। अब ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, ये तो डायग्राम दी है, उन्होंने कहा है कि इनकी जोड़ियाँ लिखो। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब मैंने क्या कहा था, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर। तो एंगल P का करस्पॉन्डेंस एंगल देखो क्या है, ये लाइन का ऊपर P है, तो नीचे वाली लाइन का ऊपर क्या है, W। तो यहाँ क्या होगा, एंगल W आया। फिर देखो एंगल R, एंगल R क्या है, इस लाइन के नीचे, तो ये भी इस लाइन के नीचे, मतलब R की जोड़ी किसके साथ है, करस्पॉन्डेंस एंगल्स Y, एंगल Y। यहाँ एंगल Q है, देखो लाइन के ऊपर Q है, तो इसके भी लाइन के ऊपर X हुआ, ये एंगल X। फिर एंगल S, लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, तो एंगल हुआ Z। ओके, अब हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब मैंने अभी पढ़ाया था, इंटीरियर मतलब अंदर के, जेड का शेप, जेड का शेप मतलब जेड का शेप, कभी भी भूलना नहीं। 11th 12th में भी आपने साइंस साइड लिया, मैथ्स होगा तो ये कभी भी भूलना नहीं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल एस, ये एंगल एस दिया है, तो जेड का शेप कहा जाता है यहाँ, देखो जेड, तो एंगल एस को क्या आया, एंगल एक्स। एंगल डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब उल्टा जेड है, उल्टा जेड, डब्ल्यू को आर, एंगल आर हो गए ये। अब देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। अब आप समझेगी कि ये डायग्राम अब नहीं समझ में आएगी, तो आप क्या करोगे, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन के ऊपर, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आते, क्वेश्चन पेपर में आया ना, तो ऐसे पेपर उल्टा करके देखना, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, ऐसे। तो यहाँ क्या लिखना है, उन्होंने दिया है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब अंदर के। देखो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है, पहली जोड़ी जेड का शेप है, ऐसे 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 जेड हो गया, तो एंगल सी एंड एंगल ई। देखो ये जेड का शेप मैंने बोला, ये और ये। उसी तरह दूसरी जोड़ी क्या होती है, एंगल उल्टा जेड बी एंड एंगल एच, देखो उल्टा जेड। करस्पॉन्डेंस एंगल्स, करस्पॉन्डेंस एंगल की तो 4 जोड़ियां होती है, 4 जोड़ियां मैंने बोला है लाइन के ऊपर। देखो अब लाइन के ऊपर एंगल एक, एंड कौन एंगल, एंगल ए के ऊपर और ये इस लाइन के ऊपर, तो ई आई। दूसरी जोड़ी, चलो ये लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, और बी और एफ की जोड़ी आई, एंगल बी एंड एंगल एफ। फिर तीसरी लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर कौन है, एंगल डी एंड एंगल एच। चौथी जोड़ी
एंगल के नीचे मतलब लाइन के नीचे एंगल सी एंड एंगल जी। ये हो गए 4 जोड़ियां होती है करस्पोंडेंस एंगल की। अब इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब मैंने बोला है 2 लाइन के बीच में के, 2 लाइन के बीच में के मतलब ये और ये दोनों लाइन के बीच में के, इसके इस साइड के ये और ये, मतलब क्या आया एंगल बी एंड एंगल ई। सेकेंड आया एंगल सी एंड एंगल एच। ये हो गए हमारी। फिर भी आपको ये देखो अच्छे से मैंने पढ़ाया है, आप रिवाइज करो। मैंने जो सिखाया वो समझ में आया हो तो आपको मैं डाइजेस्ट का भी पेज देखो मैं शेयर करती हूँ। मैंने जैसे पढ़ाया वैसे ही है। अरे मैंने इतनी आपके लिए मेहनत की तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरा वीडियो पढ़ाना पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो आपके सारे दोस्तों को जो 8 में है उनको शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूले।